नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो, जो कि संडे के दिन शूट किया जा रहा है। बहुत अपरंपार गर्मी पड़ रही है गांव में, तो विशेष करके जब गांव में ये हाल हो चुका है तो शहरों में क्या हाल होगा। तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आज से कुछ मौसम ठंडा होने वाला है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार ही कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, अब तो ऊपर वाला जाने। बाकी वीकेंड में आज हम बात करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट में कोई बंदा एंट्री करता है तो इंट्राडे से ही, ऑप्शन से ही पैसा बना सकता है। कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे, जो जॉब करने वाले हैं या फिर बिजनेस करने वाले हैं, उनके पास टाइम कम रहता है, तो वो हमसे मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए, क्या अगर हम इंट्राडे ही करेंगे और या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे तो क्या पैसा बना सकते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम भी है कि हमें देखना ना पड़े और कुछ हम अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, तो जो कि हमें 2-4 महीने में 20-30% का रिटर्न मिल सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसी के नाम पे तो होता है। आज हम म्यूचुअल फंड का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो पैसा कहाँ लगाते हैं। तो ऐसे ही कि कुछ ब्लू चिप स्टॉक को पकड़ते हैं, उसमें SIP के रूप में, उनके पास टाइम नहीं होता, ड्यूटी वाले होते हैं ना, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हें ड्यूटी करना होता है। सुबह निकल गए 7-8 बजे से, फिर रात को लौट के आ रहे हैं। उनको चार्ट देखने का फुर्सत नहीं है और बॉस भी इजाज़त नहीं देगा कि आप चार्ट देख सकें। कुछ सरकारी जॉब करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है ना, कि कुछ स्टॉक आपको ढूंढने होंगे और ये समय बहुत ही सही आ गया है। इस समय जिस समय पे मार्केट चल रही है, कुछ स्टॉक को आप जिसकी जो भी लगता है एक मंथली टाइम फ्रेम, मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, बेसिक भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो आप सिर्फ बेसिक का कोर्स कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही कम प्राइस में है। इसमें आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, ये सब जानकारी आपको हो जाए, उसके बाद आप आराम से SIP के द्वारा, जैसे आपके पास 1000, 2000, 3000 जो भी महीने में बचता है, 10,000, 20,000, 25, जो भी बच रहा है ना, चाहे आप महीने में इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे उसी को तोड़ के टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनने वाला है। बाकी ऑप्शन करने के लिए आपको 2-3 साल लगाना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इंट्राडे ऑप्शन इतना आसान नहीं, इतना आसान होता तो शायद है कि अब यही करते हैं। यहाँ पे अभी सेबी का एक वो आया था मानक, जिसमें बताया गया है कि 89% लोग लूज़ कर रहे हैं अपने पैसे को, 11% में ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो 11% में आने के लिए बहुत समय लगता है, 89% में आने के लिए कुछ समय नहीं लगता। तो पैसा इम्पॉर्टेंट है और पैसे का वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपका रॉ मटेरियल ही पैसा है। तो अपने पैसे को कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना है, चॉइस आपकी है। घटाने के लिए कुछ नहीं सीखना होगा, कुछ नहीं समझना होगा, ऑप्शन शुरू कर दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगी। कभी लगाएंगे 10-20 हज़ार मिल जाएगा, कभी लगाएंगे चला जाएगा, 5 दिन कमाएंगे 1 दिन में दे देंगे। यही कहानी होगी जब तक आप पूरी तरह से सीख नहीं जाते। तब तक ऑप्शन में कोई भी महारत हासिल तब कर पाएगा जब वो 2 से 3 साल, 3 दीपावली वो निकाल लेगा, और 3 दीपावली तक पैसा ऐड करने के लिए उसके पास सोचना ना हो। अब कुछ समझदार इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस 2000, 3000, 5000 डाल के अपना गंवा रहे हैं, सीख रहे हैं, गंवा रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पैसा तब बनेगा ना, लोग यहाँ आते ही हैं कि बस आज 10,000 लगाता हूँ, 15,000 हो जाए। पैसा यहाँ नहीं बनेगा। पैसा तब बनेगा जब आपकी स्किल मजबूत होगी, आपकी ये सोच होगी कि मैं 4000, 5000 लगा रहा हूँ, सब कुछ चला जाता है, मैं इसे गंवाऊँगा, कम से कम 1 महीने तो चला लूँ, 15 दिन तो निकाल लूँ। तो बस थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लेके, थोड़ा सा टारगेट लेके उसको रन करते रहेंगे। यहाँ पैसा
कमाने के पर्पज से नहीं पहले आना है ऑप्शन में, इंट्राडे में। यहाँ पैसा बचाने के चक्कर में आना है कि हमें 1 महीने पैसा बचाना है। तो जाना तो तय है, जब तक आपको 2-2.5 साल नहीं हो जाएगा ना, जाना तय है। अगर ऑप्शन में आते हैं ना तो 2-2.5 साल तो मिनिमम लगेगा। जब तक आपको नींबू की तरह काट के निचोड़ नहीं देगा मार्केट ना, तब तो छोड़ेगा नहीं। कई बार सोचेंगे आप, अरे क्या करें, आत्महत्या करना क्या। ऐसे भी लोग हम देखे हैं, घंटों घंटों बैठ कर रोते हैं। कोई हल नहीं, बस दिमाग में अपने ये बैठा लीजिए कि ये मार्केट मेरा पैसा ले गया है, बस मुझे निकालना है। अपना रिस्क, वो अपना लॉस कवर नहीं करना है, मुझे सीख के निकालना है। छोटे से अमाउंट से सब निकल जाता है। ये अनुभव है, इसके आधार पे बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टिंग कीजिए, साफ तौर पे बहुत बढ़िया इन्वेस्टिंग कीजिए। इक्विटी में, कैश में ट्रेड कीजिए, पैसा वहाँ भी बनता है। स्किल होनी चाहिए आपकी। एंट्री एग्जिट समझ गए जिस दिन ना, चाहे वो कैश का मार्केट हो और चाहे वो आपका ऑप्शन का ही मार्केट हो, एंट्री एग्जिट समझने के लिए ही पैसा लगता है, समय लगता है। पैसा कहाँ से लगेगा? गंवाने के लिए। समय लगता है सीखने के लिए। कैश में क्या होगा? जैसे आपको लगता है कि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न तो सीखना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे, कहीं से भी कुछ करेंगे, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न तो सीखना ही सीखना है। बगैर इसके कुछ नहीं होने वाला। बेसिक का कोर्स कर लीजिए, 2499 का मामूली सा कोर्स, जिसमें आपको इतना अच्छी तरीके से कुछ कैंडल स्टिक इस तरीके से बताए जाएंगे ना, जब वो बन जाए डेली टाइम फ्रेम पे, आप इक्विटी में एंट्री बन गई, पैसा डालना शुरू कर दीजिए। 1000, 2000, 5000 जो भी आपकी कैपेसिटी है पर डे डालते जाइए। या तो एसएल कट जाए, वहाँ पर रुक जाइएगा, या फिर डालते जाइए, जाने दीजिए जहाँ तक जा रहा है। होगा नहीं। 10 में 8 बार आपको टारगेट मिलते हैं। इसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। और स्विंग ट्रेड का बहुत बढ़िया तरीका मैंने सिखाया है, इसके पहले वाले वीडियो के, उसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है, जाके आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं कैसे स्विंग ट्रेड किया जाता है। बाकी इन्वेस्टिंग में मंथली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कौन सा बुलिश कैंडल पैटर्न बना है, एंट्री बन गई है। रोज SIP कर 4-6 महीने एक शेयर। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समय आ गया है निफ्टी 50 के, कोई भी 10-15 दोस्त बना लो, 10-15 स्टॉक को अपने दोस्त बना लो, उनकी गतिविधियों को देखते रहो। मैंने एग्जांपल शायद दिया था, जैसे अपने कुछ खास दोस्त होते हैं 4, 5, 6, 7, जिनकी अच्छाइयों को भी बुराइयों को भी हम लोग भली भांति परिचित होते हैं। वो अच्छा, इस समय वो सुबह दिन के 3 बज रहे हैं, इसमें वो क्या कर रहा होगा, ये 10 में 8 बार हम सही सोच सकते हैं उनके बारे में। ये कर रहा होगा, क्योंकि जानते हैं, बहुत नज़दीक से दोस्ती हमारी उसकी है। तो सेम कंडीशन यही होता है स्टॉक में भी। तो स्टॉक में भी 5-6-10 स्टॉक का अपना दोस्त बना लीजिए, जिनकी सारी गतिविधियों को आप समझ जाइए, डालते जाइए, इन्वेस्टिंग करते जाइए। 4 महीने एक शेयर। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको शेयर का नाम बता दूँ। हालांकि आप जब मेरे बताए हुए लिंक से अकाउंट ओपनिंग करेंगे, डीमेट अकाउंट, तो ऑलरेडी मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ अपने ग्रुप के स्टूडेंट को एजुकेशनल पर्पज़ से कि ये इस शेयर में ये मूवमेंट बना हुआ है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ तक जा सकता है। वो लोग अपना लगा कर लेते हैं, क्योंकि सीख रहे हैं ना, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जानते हैं आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं? छोटी दूरी। कभी आप इवेंट में बैठे हैं, इवेंट में कहीं कोई इवेंट कर रहा हो या कहीं कोई लेक्चर कर रहा हो, या मोदी जी भी हमारे कहीं आ जाते हैं, कोई सभा करते हैं, भाषण देते हैं, तो आप सुबह से ही तैयारी करके जाते हैं कि भैया मैं सबसे आगे बैठूंगा, और जाते हैं सबसे आगे बैठे रहते हैं। उनकी भाषाओं को, उनकी भाषण को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, समझते हैं कि आने के बाद दोस्तों से कहते हैं कि आज मैं उनके इतने नज़दीक गया था, भाई 10 फीट की दूरी पे मैं था उनसे। यार वो 10 फीट की दूरी 10 फीट की दूरी नहीं है, जी जान से लपट जाओगे 10 साल की दूरी है वो। एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई भी ट्रेन देखते हैं ना, एसी कंपार्टमेंट 2-3 डिब्बे होते हैं,
2-3 डिब्बे लगे रहते हैं, इससे ज़्यादा शायद नहीं होता ना, मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला है। तो 2-3 डब्बों के अंतर पे ही जनरल वार्ड होता है। अब 2-3 डब्बों के डिफरेंस पे ही है ना, सबको लगता है कि 2-3 डब्बों के डिफरेंस पे ही है, नहीं, वो 2-3 साल के डिफरेंस पे है। वहाँ एसी में टिकट कटाने के लिए 2-3 साल का डिफरेंस है आपका जनरल के मुकाबले। जनरल का टिकट जो भी है ना वो सामान्य सब ले सकते हैं, वहाँ तक सोचने के लिए आपको आपकी अर्निंग को बढ़ाना होता है। जब पैसा होगा ना तभी बढ़ेगा। आज एक एग्जांपल और देते हैं। आज मन की बात अब आप लोगों के साथ करने का बड़ा इरादा मेरा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर सुनिएगा ज़रूर, कुछ नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। चलिए कुछ धर्म की बात कर लेते हैं, कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं। हमारे देश में मंदिर को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और जो भी अपोजिशन वाले पार्टी होती हैं, जिसकी सरकार चलती रहती है, तो अपोजिशन वाले कुछ न कुछ बताते रहते हैं, चाहे देखो ये सरकार से मंदिर बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है, सारा पैसा भारत का बर्बाद कर, जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। तो आपको क्या लगता है, एक बिजनेस माइंड की तरफ से आप सोचिए, जैसे मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से क्या होता है। अयोध्या में करोड़ों रुपए की करोड़ से ज़्यादा खर्च करके मंदिर बनाया गया, ठीक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब राम की मूर्ति, राम का मंदिर, करोड़ों रुपए, विपक्ष वाले क्या बोलेंगे बताओ। पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है वही करोड़ों की जो धरोहर बन रही, इंडिया अपने हिसाब से कम करता है, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, जहाँ तक मैं समझता हूँ इंडिया को, जहाँ तक मेरी गतिविधि है ना, इंडिया अपने हिसाब से कम करता है। अब लोग सोचेंगे अमेरिका की तरह बहुत हाई फाई हो जाए और सब कुछ हो जाए। इंडिया अपने क्या कहते हैं मार्मिक हृदय के स्वरूप से सोचता है, तब वो विकास करता है, विकास कर रहा है। वो क्या सोचता है, यहाँ पे जानते हैं कोई खाना खाने के लिए बैठा है ना, इंडिया ऐसा देश है, कोई खाना खाने बैठा है, कोई आ जाए, भैया कल से नहीं खाए हैं, वो खिसका देगा, भाई तू खा ले। इतने मार्मिक हृदय के लोग इंडिया में रहते हैं। अमेरिका वाले, यूएस वाले क्या सोचते हैं, उनको पार्टी करना जाना होता है कहीं ना, तो कहते हैं चलो यार कनाडा चलते हैं, स्वीडन चलते हैं, वहाँ चलते हैं, भाई उनके पास पैसा है, शुरुआत से ही सब विकसित हो चुके थे, उनके पास पैसा है, स्किल है, बट वहाँ पे इंडिया जैसा व्यवहार नहीं है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, भाई मिडिल क्लास के लोग हम लोग, मान लो 1-2 महीने 3 महीने में कुछ बचत कर लिए 10-20 हज़ार की, तो भाई 10-20 हज़ार लेके हमारे बच्चे भी तो हैं, परिवार भी तो है, हम लोग कहाँ सोचेंगे कि 20 हज़ार लेके हम लोग गोवा निकल जाएं, 20 हज़ार लगा के हम लोग अमेरिका घूमने चले जाएं, टिकट भी तो नहीं मिलेगा। हमारी सोच क्या होती है, चलो कहीं 4 धाम की यात्रा ही कर लेते हैं, चलो वैष्णो देवी चले चलते हैं, इसी बहाने बच्चों की छुट्टी है और अच्छा अच्छा खाने को मिल जाएगा, घूमने का मौका मिल जाएगा, और जर्नी भी कट जाएगी और देवी माँ के दर्शन भी हो जाएगा। चलो महाकाल चलते हैं। तो भाई हम लोग इंडिया वाले ऐसे ही हैं, क्यों मंदिरों के पीछे पड़े हो भाई। करोड़ों रुपए की मूर्ति अगर वहाँ लगी है ना, करोड़ों रुपए का मंदिर बना है अयोध्या में, तो उसे क्या होगा। ये नहीं सोच रहे हो कि कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार तो मिलेगा, ठेला वालों को कुछ बेचने का मौका मिलेगा, कोई टूरिस्ट आएगा उसका चार्ज, अभी तो नहीं, बाद में चार्ज लगाया जाएगा ना, कुछ अर्निंग तो होगी, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। भगवान की मूर्ति लग रही है, भगवान का मंदिर बन रहा है, तो भगवान को नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर भगवान को हम लोग मानते हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं कि मेरे पीछे लगी हुई सरकार इतना काम कर रही है, तो क्या मैं कुछ करूँगा नहीं। चढ़ावा भी तो चढ़ेगा, जो चढ़ावा चढ़ेगा मंदिर पे तो क्या सब उठा के मंदिर वाले रख लेते हैं, ट्रस्ट में नहीं जाता, शिक्षा में नहीं लगता, लगता तो है कहीं ना कहीं तो दान किया जाता है ना। क्या चढ़ावा लेके सब उसको अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पे जो दुकानें लगेंगी उनका व्यवसाय होगा, जो वहाँ पे गाइड करने वाले होंगे उनका व्यवसाय होगा, छोला वालों का होगा, टेपरी वालों का होगा, सबका कुछ न कुछ विकास होगा। आने वाले समय में चार्ज भी लगेगा। भाई इंडिया आएंगे बाहर वाले, तो ये सोच के आया ना, जैसे इंडिया के लोग जिसके पास बहुत पैसा है वो बाहर जाते हैं घूमने,
हम मीडियम किस्म के लोग हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वो लोग तो आते हैं ना, वैसे फॉरेन के लोग आएंगे यहाँ पे। जब वो आएंगे तो पैसा खर्च करने के आएंगे, ले जाने के लिए नहीं आएंगे। वो ज़माना गया, अब ले जा पाएंगे यहाँ से। मोदी बैठे हैं, जाने नहीं देंगे, आने की बात करते हैं। तो धर्म के पीछे किसी के ना पड़े, सबका धर्म, सबका मजहब, सबका अच्छा होता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मंदिर की मर्यादा बनी रहे, हमारे वेद पुराण में भी लिखा है। और बाकी मंदिरों के पीछे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, ये देश के गौरवान्वित होने का संकेत होता है, और इससे लोगों की रोजगार बढ़ती है, रोजगार बढ़ रहा है। वहाँ भाई अभी तो एकाएक तो बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली, सबको पता है। तो कम से कम जीने खाने के लिए कुछ तो मिल रहा है। वहाँ पे जो दुकान भी लगाएंगे, सब अपना काम करेंगे, कुछ तो पाएंगे ना। एक धरोहर राशि को इतने तुच्छ नाम से कोई संबोधित ना करे, ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी ये दिल की बात थी, आप लोगों के साथ थी। और रही बात, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, ये क्या पढ़ाने लगा, क्या बताने लगा। यार वीकेंड में कुछ तो कुछ होना चाहिए, मन की बात हम लोगों के, आप लोगों के बीच ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी देश की अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो सकती है, ऐसा स्वर्णिम काल नज़र आ रहा है। अगर कहीं से भी कोई धन का समावेश होता है तो आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी तो जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सब नहीं जान पाएंगे। लेकिन हम सारे ट्रेडर, आगे फिर पॉइंट पे, हम सारे ट्रेडर जान जाएंगे। कैसे? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी उड़ेगी। उससे हमें पता चल जाता है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी उड़ी तो क्या निफ्टी 50 के स्टॉक नहीं उड़ेंगे? अगर मुर्गी आगे, मुर्गी के बच्चे देखे होंगे, छोटे छोटे होते चूजे, अगर मुर्गी आगे जाएगी तो बच्चे पीछे नहीं जाएंगे। तो क्या जीडीपी बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारी निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? हमारा विकास नहीं होगा। हम भी तो इन्वेस्टर हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हम लोग भी तो इन्वेस्टर हैं ना। 10,000 से ही लगाएं तो 12,000 तो मिलेगा। तो सब कुछ, सारा सर्किल, इंडिया का काम करने का तरीका अलग है सारे देश की तुलना में। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अभी शाम के वक्त कोशिश करेंगे कि एक वीडियो निफ्टी प्रेडिक्शन कल कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में डालेंगे। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ नया करने की सोच हमेशा रखेंगे। बाकी इस वीक तो हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट वीक को शनिवार रविवार 2 दिन न्यू बिजनेस आइडिया का कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो शेयर मार्केट से दूरी बनाना चाहते हैं वो बनाए रखें, वो साइड में रख के अपना बिजनेस करते रहें। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमेंट करके बताइए कितने का बिजनेस चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।